संतोष मरावी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में आज शिक्षा मंत्री निवास गृह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और आप छत्तीसगढ़ के समस्त जिला से कोने कोने से चलकर आए गोंडवाना के क्रांतिकारी ऊर्जावान साथियों, आप सभी को मेरा सर्वप्रथम नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। आज की इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जीएसयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष दादा हेमंत कोरचे जी, हो चाहे कोई भी हो, हमें उनके सामने अपनी मांग रखनी है, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट एक इतना पावर है स्टूडेंट यूनियन या कहें कि किसी भी संगठन के माध्यम से कोई भी अगर आप चीज आंदोलन कर रहे हैं तो उसकी गूंज पूरी सरकार को दिखती है। तो हमें अपनी गूंज दिखानी है कि नहीं दिखानी है, अपनी ताकत दिखानी है कि नहीं दिखानी है, शिक्षा मंत्री को दिखानी है कि नहीं दिखानी है, हमें अपने अधिकार मांगना है कि नहीं मांगना है। जिस अधिकार के लिए हम यहाँ आज हैं, मैं अभी देख रहा था जो लेटर में लिखा है उसमें इतने पॉइंट्स दिए हैं, तो मैं तो देख के हैरान हूं कि इतना जो उसमें लिखा गया है, क्या उसमें एक भी सरकार या छत्तीसगढ़ की सरकार ने नहीं पूर्ण की है मांग। इतने हमें ये क्यों लिख के रखना पड़ रहा है? एक भी क्या हमें अपना अधिकार, जो हम स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले हैं, तो क्या हमें जो आवास भत्ता दे रही है सरकार, ये छात्रवृत्ति दे रही है सरकार, या हमें जो पुस्तकें दे रही हैं, जो हमें प्रोफेसर कॉलेजों में उपलब्ध करानी चाहिए, शिक्षक उपलब्ध करानी चाहिए, स्कूल खोलनी चाहिए, तो क्या वो चीजें हमारे लिए नहीं है? ये क्या सिर्फ हमारे ST/SC लिए के बस है क्या? शिक्षा तो सभी के लिए है, चाहे वो SC ST OBC जनरल कोई भी हो। तो शिक्षा को ही क्यों हत्थे में ले रही है सरकार? और हम लोग तो जब संविधान में ही हमको सारी चीजें लिखी है, लिख के दिया है संविधान, जिसने भी लिखा है, बाबा साहब लिखा है, या जो भी हमें संविधान सभा के सदस्य रहे हैं, वो सोच समझ के ही संविधान में डाले होंगे, लेकिन वो हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही है। तो हम इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। क्या और छात्र संगठन नहीं है, लेकिन हमारे छात्रों के ऊपर SC ST OBC जिनको ये सारी सुविधाएं सरकार देती है, वो चीज नहीं मिल रही है, तो क्या NSY कहां गई, ABVP कहां गई? हमारी मांगे क्यों नहीं उठा रही है? आपने अभी तक देखा है? आप लोगों से कॉलेज में मिले हैं ये लोग कि आप लोगों को क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है? क्या नाम के संगठन है? और हमारा संगठन क्या सिर्फ हमारा संगठन, हम तो ये नहीं कहते कि हमारा सिर्फ ST बस का है, हमारा ये संगठन सभी के लिए, चाहे वो जनरल हो, OBC हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे SC चाहे ST/SC हो, सभी के लिए है। ये ना आप ये ना सोचे कि ये सिर्फ हमारे एक वर्ग के लिए संगठन है। ये संगठन सभी के लिए बराबर काम करती है, सभी को सम्मानिता का अधिकार देती है, सभी को बोलने का अधिकार देती है। सभी जिसका भी हक छीना जाएगा, स्टूडेंट यूनियन, गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन उसके लिए हमेशा तत्पर है, आगे खड़ा है, चाहे कोई भी वर्ग का बच्चा हो। इसलिए आज जिस मुद्दे के लिए हम लोग यहाँ आए हैं, दूर दूर से आए हैं, जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ में जिला है, हमारे GSU संगठन जहां भी बने हैं, वहां से हमारे लोग आए हैं, चाहे मातृशक्ति हो, चाहे पितृशक्ति हो, सभी लोग आए हैं। इसलिए हम अपने मांगों को पूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से रखेंगे और हम मांगे कि हमें छात्रवृत्ति चाहिए, क्योंकि खासकर हमारे SC ST OBC के बच्चे जो होते हैं अधिकतर गांव से बिलोंग करते हैं, जिनके पास बेचारे पढ़ने के लिए सुविधा नहीं है, फिर भी आज हमारे युवा साथी इतने जागृत हो गए हैं कि शहर में आके पढ़ते हैं, अपने अधिकार शिक्षा को जानने लगे हैं। इसलिए उनको रहने खाने की असुविधा होती है शहर में, क्योंकि आज की महंगाई में तो कम से कम कुछ नहीं तो अगर जो दे रही है, छात्रवृत्ति दे रही है, या आवास भत्ता दे रही है, या हॉस्टल में सुविधा करवा रही है, कम से कम हमारा रहने का हॉस्टल में सुविधा सही करवा दें, खाने पीने का व्यवस्था सही करा दें, हमको टीचर सही दे दें, प्रोफेसर दे दें, और छात्रवृत्ति जो मिलती है, कम से कम अगर वो जो भी मिल रहा है 10,000 5,000 मिल रहा है, तो कम से कम हमारी वो खर्चा तो चल जाती है ना, उससे हमारा कापी किताब का खर्चा तो निकल जाता है ना, फीस चुकाने का खर्चा तो निकल जाता है ना। हम तो यही बोध लगा के आते हैं गांव से कि चलिए छात्रवृत्ति मिल रही है, तो हम उसके सहारे
पढ़ लेंगे, उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेंगे, तो सरकार क्या चाह रही है कि इनको हम नहीं देंगे, छात्रवृत्ति नहीं देंगे, आवास भत्ता नहीं देंगे, हॉस्टल की सुविधा नहीं करेंगे, तो ये लोग नहीं पढ़ पाएंगे। तो अब वैसा नहीं रहा, हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं और अपने हक और अधिकार को जानने लगे हैं। इसलिए साथियों, मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए हमारा जो मुद्दा है वो हम ज्ञापन देना है, मंत्री जी को देना है, चाहे बैरिकेड लगा हो, चाहे कुछ भी लगा हो, हमको शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से हमें अपने मांग को रखना है और ज्ञापन देना है। इसलिए साथियों, मैं अपने वाणी को यही विराम दूंगा। एक बार आप जोर से हीरा सिंह मनोकामना, दादा हीरा सिंह मनोकामना। धन्यवाद साथियों, मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा।